नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु सक्सेना। लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉपिक, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन एक बड़ा ही फैंसी सा टर्म है, बट थैंक्स टू सम पॉपुलर मूवीज कि आज हम सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही। बट टू लर्न मोर एंड क्यूरियोसिटी इज ह्यूमन बींग्स फंडामेंटल ट्रेट। तो आइए कोशिश करते हैं इस फिनोमिना को समझने की एक आसान और साइंटिफिक वे में। बचपन में हम सबने सुना है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर अगर मैं आपसे कहूं कि समय किसी के लिए धीमा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है और बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में रोका भी जा सकता है, तो इसी को टाइम डायलेशन कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं, एक राम और एक श्याम। दोनों के पास एक एक क्लॉक है जो कि सेम टाइम पर स्टार्ट की गई है। तो ये करना पॉसिबल है कि राम जो टाइम मेजर करे वो श्याम के एक्सपीरियंस टाइम से कम या ज्यादा हो। यही टाइम डायलेशन है। इसे अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, पहला स्पीड, दूसरा ग्रेविटी। दोनों ही तरीके हमें बताए हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए। सन 1905 में आइंस्टाइन ने अपने रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किया थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को, जो हमें बताती है स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर को। यही थ्योरी हमें बताती है कि टाइम रिलेटिव है, यानी वो सबके लिए कांस्टेंट नहीं है, जो इस थ्योरी के आने से पहले तक माना जाता था। इसी थ्योरी ने हमें बताया कि ऑब्जर्वर जितना तेज चलेगा स्पेस में, टाइम उसके लिए उतना धीमा चलेगा। अगर मूविंग ऑब्जर्वर के एक्सपीरियंस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी डैश से डिनोट किया जाए और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के एक्सपीरियंस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी से डिनोट किया जाए, तो इस इक्वेशन से इनको रिलेट किया जा सकता है। डेल्टा डी डैश इक्वल्स डेल्टा टी बाई रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ v है मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और c है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए स्पीड से होने वाले टाइम डायलेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एक एस्ट्रोनॉट है जो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, जो अर्थ के 7700 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो ये एस्ट्रोनॉट 6 महीने बाद 0.005 सेकंड्स कम एज होगा कंपेयर टू द पर्सन जो अर्थ पर है। अब सुनने में ये टाइम डिफरेंस बहुत कम लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम स्पीड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, टाइम में ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब जरा याद करिए उस फॉर्मूले को जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। यहाँ v की वैल्यू जितना बढ़ाते जाएंगे, डिनोमिनेटर उतना छोटा होता जाएगा, यानी डेल्टा टी डैश उतना बड़ा होता जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ अगर v को बढ़ाते बढ़ाते किसी तरह c के बराबर ले जाया जाए, यानी कि v को लाइट की स्पीड के बराबर ले जाया जाए, तो क्या होगा? जरा देखिए इस फॉर्मूले को। यहाँ v की जगह c रखें तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी डेल्टा टी डैश की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। इसका मतलब द टाइम विल स्टॉप देयर, समय वहां थम जाएगा। आज तक की साइंस की समझ के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको लाइट की स्पीड तक ले जाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये टाइम के को रोकने वाला फिनोमेना अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल नहीं। चलिए अब हम टाइम डायलेशन को अचीव करने के दूसरे तरीके को जानते हैं, जो कि है ग्रेविटी। सन 1905 की अपनी सफल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद आइंस्टीन ने सन 1915 में एक साइंटिफिक जर्नल जिसका नाम है एनालिक दे फिजिक, इसमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया। ये थ्योरी हमें बताती है कि ग्रेविटी कैसे स्पेस और टाइम के साथ इंटरेक्ट करती है। कोई भी हैवी मास अपने अराउंड स्पेस टाइम के कर्वेचर को कुछ इस तरह बैंड करता है। जितना ज्यादा ये बैंड, उतना ज्यादा टाइम में डायलेशन। इसी को आसान भाषा में समझे तो कोई ऑब्जेक्ट ए अगर किसी हैवी मास के ज्यादा पास में है कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट बी, तो ऑब्जेक्ट ए ज्यादा टाइम में डायलेशन फील करेगा, यानी कि उसका टाइम बी के कंपैरिजन में स्लो चलेगा। ब्लॉकबस्टर मूवी इंटरस्टेलर में भी इसी टाइम डायलेशन को दिखाया गया है। जब कूपर का स्पेसक्राफ्ट वर्म होल के जरिए मिलर्स प्लैनेट पर जाता है, तो वहां बिताया हुआ उसका हर एक घंटा धरती के 7 साल के बराबर होता है। ऐसा होता है क्योंकि मूवी में दिखाया गया ये मिलर्स प्लैनेट एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल के पास होता है, और ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस होती है, इतनी कि उसके पास से निकलती हुई लाइट को भी वो बैंड कर देता है। और हमने जाना था कि जितनी ज्यादा मास
कि जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा उसकी ग्रेविटी, उतना ज़्यादा टाइम में डायलेशन। इसी वजह से इस मिलर्स प्लैनेट पर इतना डायलेशन। इस ग्रेविटी से होने वाले टाइम डायलेशन का भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अर्थ का जो कोर है वो अर्थ के क्रस्ट से 2.5 ईयर्स यंगर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के सेंटर पर यानी कि उसके कोर पर, उसके सरफेस पे काफी ज्यादा ग्रेविटी है। चलिए अब ये जो मैच मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था स्पेस टाइम का, इसको दोबारा देखिए। अब अगर यहाँ पर ये जो बैंड हो रहा है, अर्थ कर्वेचर को बैंड कर रहा है, यहाँ पर अर्थ की जगह कोई इससे काफी ज्यादा हैवियर ऑब्जेक्ट रखे तो क्या होगा, ये बैंड बढ़ेगा। और अगर यहाँ पर ब्लैक होल को ही रख दिया जाए तो ये जो बैंड है ये इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि ब्लैक होल के सेंटर पर डेंसिटी इनफाइनाइट, मास इनफाइनाइट और ग्रेविटी भी इनफाइनाइट होती है। इस वजह से ये जो बैंड है, जो टनलिंग हो रही है, ये जो इनफाइनाइट जाएगी, यहाँ पर टाइम का क्या होगा ये सोचिएगा। हमने देखा था जितना ज्यादा बैंड हो रहा है कर्वेचर, टाइम भी उतना धीमा होता जा रहा है। तो ब्लैक होल के केस में टाइम यहाँ पर इनफाइनाइटली स्लो, यानी कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वी कैन से टाइम रुक जाएगा, है ना कमाल की बात। तो इस पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये जो पॉइंट है ये मैं जानता हूँ थोड़ा इनडाइजेस्टेबल सा लगता है, सर के ऊपर से जाता है, पर जाना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा फिनोमेना है जहां पर फिजिक्स फेल हो जाती है, अभी तक की जो फिजिक्स है हमारी। ये वार्म होल, ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी, ये ऐसे वास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके पढ़िए इनके बारे में, और हो सकता है कि मैं भी आगे इन पर वीडियो बनाऊं, तो उनको भी जरूर देखिए। इस जर्नी को यहीं पर एंड करते हैं, आज का सफर यहीं खत्म करते हैं। होप यू एंजॉयड। आगे मिलेंगे मेरी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।